हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में दोस्तों आज हम डिस्काउंट की क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, जहां से कल छोड़ा था वहां से आगे कराएंगे, नेक्स्ट टाइप के साथ चलेंगे। दोस्तों आपने अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो आपके यार दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो चलते फ्रेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% बट्टे पर बेचता है। क्या बोला? एक दुकानदार एक वस्तु को 20% बट्टे पर बेचता है तो उसे 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी बट्टे पर बेचने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। और वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है तो दुकानदार अपने अंकित मूल्य को 40% बढ़ा देता है। जब वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ेगा तो दुकानदार क्या करेगा कि 40% अपने अंकित मूल्य को बढ़ा देगा और नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो नए अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, ये उसने पूछा। देखो कैसे करेंगे। देखो सीपी और एमपी यानी मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य, देखो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 20% बट्टा दे रहा तो सीपी का 80 होगा और इसका कितना होगा? एमपी का 20% लाभ हो रहा तो एमपी का 120 होगा। ठीक, देखो ये समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला होता है इसका, मैंने पहली वीडियो में बताया है, डिस्काउंट की सबसे पहली जो वीडियो उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि ये कैसे क्या होता है। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए ताकि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। तो देखो ये होता 100 माइनस डिस्काउंट %, ठीक है, सीपी का, और एमपी का होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ये मैंने लिखवाया था सबसे पहली वीडियो में, सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं और बेसिक बताया उसमें कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ से बना है। तो प्लीज़ गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए ताकि आपको आगे को चैप्टर समझने में आसानी हो, क्योंकि उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चैप्टर के बारे में समझ पाओगे और अच्छे से क्वेश्चन को, ट्रिकों को आप पकड़ सकते हैं। तो देखिए ये आगे रेशियो 20% का डिस्काउंट, तो देखो 20% का डिस्काउंट तो 100 माइनस डी सीपी का आ गया, और 20% का लाभ तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो यहाँ रख के हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बोला उसने कि वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी ये 80 जो है ये क्या हो गया? 20% बढ़ जाएगा। तो पहले तो इसका रेशियो बना लो। रेशियो क्या बनेगा इसका? यानी 4 दूनी के 8 और 4 तिये के 12, कितना आ गया रेशियो? 2:3। तो देखो इसे 20% बढ़ाओ, किसको? सीपी को। उसने बोला वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी 2 में 20% की वृद्धि हो रही, 120/100। ठीक, फिर क्या बोला? फिर बोला उसने कि तो दुकानदार अंकित मूल्य पर 40% बढ़ा देता। अंकित मूल्य को उसने 40% बढ़ा दिया, यानी 3 गुणा 140/100। ठीक है, तो 100 से 100 गया और 1 0 से 1 0 गया, 3 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे 7। तो क्या रेशियो आ गया? रेशियो आ गया 4 और 7 का। और ये क्या आया? नए, मतलब कि न्यू सीपी और न्यू एमपी हो गए। ठीक है, सीपी और न्यू मार्क्स प्राइस। ठीक है, ये नए वाले का रेशियो आ गया। फिर क्या बोला उसने? और नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता रहता है, मतलब नया जो अंकित मूल्य है इस पर उसने 10% क्या दे दिया? बट्टा दे दिया, यानी 90/100। समझ गए? 10% बट्टा दे दिया। तो देखो जब 10% बट्टा देने के बाद क्या आ जाता है, फिर क्या निकल का आता है? एसपी। तो जब इस पर बट्टा दे दिया तो ये हो जाएगा फिर सेलिंग प्राइस। समझ गए? यानी अब ये क्या है? सेलिंग प्राइस। अगर इसको नहीं लगाते तो क्या था ये? तो ये क्या था? तो ये था मार्क्स प्राइस। लेकिन जैसे ही बट्टा दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस बन गया फिर बट्टा देने के बाद। तो फिर बोला है उसने
कि तो नए अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो काटेंगे, 1 0 से 1 0 गया, तो इधर कितना आ जाएगा 40 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 23 का, गुणा 100 और कितने पर 40 पर। ठीक है, तो काटेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे होता है 115, 115 बटा में 2। ठीक, तो कितना आ गया कट के आएगा भाई साहब 57.5%। तो क्या आंसर हो गया 57.5%, यही उसका प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ हमारी आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है हमारा पढ़ा हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच जा सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें यार दोस्तों के पास, जिससे कि आपके फ्रेंड भी पढ़ सकें। ठीक है, हमारे चैनल पर कंप्लीट मैथ की स्टडी कराई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 टॉपिक करा के छोड़ दिया जाएगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे और सीरीज बाई कराए जाएंगे। और सारे टॉपिकों में भी प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक टाइप कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हल्के हल्के क्वेश्चन आपको करा दे, भारी ना कराए, सब तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हर लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ और बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को लगातार। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 9600 रुपये है। कितना बोला, 9600 रुपये है वस्तु का अंकित मूल्य। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 15% के 2 लगातार बट्टा देकर खरीदता है। ठीक, दुकानदार देखो 9600 रुपये था और बट्टे कितने दिए, 2 लगातार, फिर और खरीद रहा है, बट्टे देकर खरीद रहा है, यानी सीपी बना रहा है। और दुकानदार इस वस्तु का नया अंकित मूल्य अंकित करता है और नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा भी देता है, उसे 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो देखो इसे मैं पहले एक लाइन में करके दिखा देता हूँ। एक लाइन में कैसे करेंगे, देखो एक लाइन में कर देता हूँ मैं इसको, एक लाइन में सोल्व हो जाएगा, तो क्यों ना एक लाइन में सोल्व कर दें। देखो जैसे ही उसने बोला कि अंकित मूल्य कितना 9600 रुपये, देखो 9600 रुपये अंकित मूल्य हो गया। फिर बोला कि उस पर 2 लगातार उसने क्या किया, बट्टे दे दिए। तो कितना कितना बट्टा दिया उसने, पहला बट्टा दिया 25% का, तो देखो पहला बट्टा देंगे 25% का, यानी 75/100। ठीक, पहला बट्टा हो गया। फिर बोला 15% का बट्टा उसने एक और दे दिया, तो 85/100। अब देखो बट्टा देने के बाद ये क्या बन गया, हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। सॉरी, उसने बोला था दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% 15% के 2 लगातार बट्टा देने के बाद खरीद रहा है, तो यानी ये क्या है, खरीद रहा है अभी। ठीक है, तो ये सीपी है, यानी क्रय मूल्य कर रहा है। अब ये इतना क्या आ गया, क्रय मूल्य, क्योंकि वो खरीद रहा है इतने में। ठीक है, अंकित मूल्य पर 2 बट्टे दिए, फिर उसने वो खरीदी 2 बट्टे देकर। ठीक है, फिर क्या बोला कि दुकानदार इस वस्तु के नया अंकित मूल्य अंकित करता है और नए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा भी देता है और 20% का उसे लाभ होता है। तो देखो ये सीपी है, यानी क्रय मूल्य, और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर हमेशा। तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120/100। ठीक, और फिर बोला अब ये नया अंकित मूल्य अंकित हो गया उसका, 20% का लाभ हो रहा है, ये अब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, सॉरी 20% का लाभ हो गया, ये 20% का लाभ कर दिया। सीपी था यहाँ तक, ये क्या था हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक सीपी था, और 20% का लाभ कर दे, तो अब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब डिस्काउंट दे रहा है 10% का। ठीक है, अब विक्रय मूल्य से डिस्काउंट पाने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा रखते हैं, यानी 90/100। ठीक, अब हम इसको काट देंगे। देखो काटेंगे कैसे, 100 से 100 गया,
और एक 2 जीरो से 2 जीरो गए और 1 जीरो से 1 जीरो गया और 3 तिये 9 और 3 चौके 12, ठीक। और 25 तिये 75, 25 चौका 100 और 3 से ये 3 गया और ये 4 से ये 4 गया, ठीक है। अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना आएगा 8160 रुपये। तो कितना आ गया 8160 रुपये, जो क्या है हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ठीक। दोस्तों अगर देखो वैसे देखना चाहते हो मैं दूसरे तरीके से भी करा देता हूँ। जैसे ही उसने बोला कि ये देखो ये तो पहला तरीका हो गया, अब मैं इसे दूसरे तरीके से करा देता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे कराएंगे, देखो इसको दूसरे तरीके से लिखो। मान लीजिए हमें इतने इस 9600 रुपये पर 2 बट्टे देकर खरीद रहा है, तो सीपी बन रहा है, यानी सीपी, तो सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कितना बन रहा है 9600 रुपये और इस पर 2 बट्टे 75/100 इंटू 85/100, क्योंकि 25 और 15 का बट्टा दिया था तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 तिये 75, 25 चौका 100 और 4 से इसे काटेंगे तो 24, ठीक। अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनकी गुणा करेंगे तो गुणा मत करो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, 3 गुणा 85, ठीक है। हमने ऐसे ही छोड़ दिया, गुणा नहीं करा, तो ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, यह हमारा क्रय मूल्य आ गया। और उसने बोला दुकानदार इस वस्तु का नया अंकित मूल्य अंकित करता और अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा भी देता और 20% का लाभ हो रहा है। तो देखो न्यू कॉस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो देखो रेशियो कैसे होगा, 10% डिस्काउंट दे रहा था तो 90 और 20% का लाभ हो रहा था तो 120, ठीक है। समझ रहे होंगे आप ये कैसे लिखा, मैंने इस पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस %, ठीक है। तो अब ये आ गया तो इसका रेशियो बनेगा 3:4, कितना बना 3:4, और ये हमारा क्या है क्रय मूल्य और ये भी हमारा क्या है क्रय मूल्य। तो 3 बराबर हमें कितना दे रखा है, 3 बराबर हमें दे रखा 24385, ठीक है। तो 4 बराबर कितना, तो 4 बराबर हमें निकालना है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 24 × 3 × 85/3 × 4, तो कितना आएगा 8160, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं तो आंसर यही आएगा। इस 3 से 3 कट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, 3rd ऑप्शन है। तो दोस्तों चाहे आप इस तरीके से कर लें या फिर इस तरीके से कर लें, आप जो सा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसको कैसे सॉल्व करना, देखो इसमें बोला एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देकर प्राप्त करके खरीदता, यानी कितना क्या किया उसने, दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देकर खरीदा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ को इधर को लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए इसका MP कितना मान लें हम 100 मान लें, ठीक है। तो CP कितना मानना पड़ेगा, CP क्योंकि 25% का डिस्काउंट देकर खरीदा तो 75, ठीक है। तो कितना आ गया 75, यानी MP अगर हमने 100% माना तो CP 75 मानना पड़ेगा, ठीक। फिर क्या किया उसने कि दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी क्या किया उसने कि अधिक अंकित कर दिया। तो देखो MP हमने 100 रुपये माना, ठीक, उस पर क्या किया उसने 25% बट्टा दिया तो 75/100, ठीक। और फिर क्या किया उसने, ये आ गया
फिर उसने बोला कि अंकित मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य, क्योंकि 25% बट्टा देकर वो खरीद रहा था, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि यहाँ तक तो खरीद रहा है। फिर बोला क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी 150 कर दिया। ये क्रय मूल्य था इतना, ये इतना क्रय मूल्य था। अब इस पर 50% अधिक अंकित कर रहा अंकित मूल्य को इससे, तो 50% अधिक अंकित कर दिया। फिर बोला और दुकानदार इस वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 15% बट्टा भी दे रहा, यानी 15% बट्टा दे रहा, तो 85/100। तो देखो 100 से तो 100 कट गया, ये परसेंट में है, हमने परसेंट में मान रखा ना यहाँ, तो परसेंट लेना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया, और 5 × 15 और 5 × 10 और 25 × 75, 25 × 4 = 100। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, देखो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया हमारा 85, और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 85 और 9 की गुणा करेंगे तो 8 × 9 = 72 और 5 × 9 = 45, तो कितना आएगा 76.5/8%। तो देखो इतना आ गया, क्या आ गए, सेलिंग प्राइस। ये क्या आया, एसपी आया, क्योंकि देखो 25% बट्टा देकर खरीदा, तो यहाँ तक सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। फिर 50% अधिक अंकित कर दिया क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य यहाँ हो गया। फिर बोला कि उसने इतना डिस्काउंट दिया 15% का, तो ये जो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा, तो सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये सेलिंग प्राइस आया। और कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा था ये 75। तो देखो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों में, देखो इसमें और इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है, यहाँ निकालेंगे, देखो घटाएंगे, तो घटा के आप देख लेना, यहाँ आएगा 165.8%, इतना आ गया प्रॉफिट। ठीक है, और उसने क्या बोला था कि उसे 412.50 रुपये का लाभ होता है, तो उसका आरंभिक या प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना था। तो देखो ये किसके बराबर है, 165/8 किसके बराबर है, ये बराबर है भाई साहब 412.50 के। तो बोला कि अंकित मूल्य कितना आरंभिक, तो आरंभिक अंकित मूल्य हमने कितना माना था 100%, तो 100% बराबर कितना, तो 412.50/165 गुणा 8 ऊपर पहुँचेगा ये बटे वाला 8 और गुणा 100, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए हमने परसेंट नहीं लिखा। तो देखो 2 0 लगाएंगे, तो 100 से तो 100 कट गया ये। अब इसे काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखो 55 से काट लो, कितना आएगा, काट के आएगा भाई साहब 2000, कितना आ जाएगा 2000 रुपये था। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, ताकि हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपके यार दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो मैथ पढ़ सके। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें क्या बोला कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर खरीदता। इसमें भी इस सेम पहले की तरह है। ठीक है, मान लीजिए हमने एमपी मान लिया 100, एमपी मान लिया 100%। ठीक है, तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा, खरीद रहा है ना, तो 20% का बट्टा दे रहा है, यानी 80 रुपये में खरीद लिया। फिर बोला कि दुकानदार इस वस्तु का अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक अंकित कर रहा है। तो न्यू अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, न्यू एमपी कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक होने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य
यदि 80 है तो इसमें 200 रुपये जोड़ दो, तो ये हमारा MP हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है ना, तो क्रय मूल्य ये था। अब इससे 200 रुपये ये अधिक है, तो इसे बराबर करने के लिए 200 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला कि और नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। नए अंकित मूल्य, ये देखो नया अंकित मूल्य आ गया और इस पर क्या किया उसने, 10% बट्टा दे दिया। जब देखो बट्टा देते तो हमारा क्या आता है, फिर सेलिंग प्राइस आता है, क्योंकि अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 80% प्लस 200 और इस पर क्या किया उसने, 10% बट्टा दे दिया, यानी 90/100। ठीक, 90/100 हो गया। तो अब कैसे करेंगे, 90/100। तो देखो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा और ये सब जीरो है, देखो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो एक जीरो कॉमन लेके काट देंगे। तो कितना आ गया, जब एक जीरो कॉमन लेके हमने काट दिया तो देखो अब 9 अंदर करेंगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 की 20 नमा 180, 180 ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना आ गया सेलिंग प्राइस, 72% प्लस 180। फिर बोला कि उसे 148 रुपये का लाभ हो रहा है। उसे कितने का लाभ हो रहा है, 148 रुपये का। अब देखो यहाँ तो 80 था पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इतना हो गया, तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी लाभ निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस में से हम क्या घटा दें, कॉस्ट प्राइस। 180 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 80। ठीक, तो कितना आ गया, देखो प्रॉफिट हमें दे रखा है 148 प्रॉफिट दे रखा है ना हमें 148, तो आरंभिक अंकित मूल्य पूछा तो बराबर। अब देखो यहाँ 72 जब 80 में से जाएंगे तो माइनस के 8% बचेगा और प्लस के 180, तो देखो इतना आ गया। तो अब इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस के 8% बराबर, इसे इधर लाएंगे तो 148 माइनस 180, क्योंकि इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये यहाँ बचेगा माइनस का, कितना बचेगा, माइनस का 32, कितना, माइनस का 32। तो देखो माइनस का 32 बचा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8% बराबर कितना हो गया, 32। तो पूछा है कि 100% बराबर कितना, क्योंकि आरंभिक अंकित मूल्य हमने माना कितना था, 100, तो 100 बराबर कितना, तो देखिए 100% बराबर कितना, तो 32/8 गुणे में 100। परसेंटेज का चिन्ह परसेंटेज से यहाँ लगाएंगे, यहाँ कट जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लगाते। 8 चौके 32, तो कितना आ गया, 400 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा, बोला एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, देखो क्रय मूल्य यदि मान लो 100 रुपये था तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य होगा 160 रुपये, है ना, क्योंकि क्या कर रहा था वो कि 60% अधिक अंकित कर रहा था अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, और उसे आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है। अब देखो यहाँ मैं एक वृत्त सा बना देता हूँ ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, क्योंकि वृत्त बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो अब ये पूरा जो है 160 रुपये है, कितने रुपए, मान लो वृत्त पूरा 160 है। ठीक है, 160 है, तो इसमें से आधा तो बेच दिया उसने अंकित मूल्य पर, क्योंकि उसने बोला कि आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो देखो ये पूरी वस्तु थी, अब आधे को अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो यानी आधे का मूल्य क्या होगा, 80 रुपये। ठीक, आधे का मूल्य तो 180 रुपये हो गया, और बोला और कुल वस्तु का 1/4 वस्तु को 20% के बट्टे पर बेच देता है। अब देखो कुल वस्तु कितना था, कुल वस्तु का मूल्य कितना था, 160 रुपये। अब 160 रुपये का 1/4 भाग
उसने 20% के बट्टे पर बेच दिया, यानी 40 रुपये जो थे 40 रुपये उसने 40 को उसने बेच दिया 20% के बट्टे पर, यानी 80 बटा में 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 32। फिर बोला कि तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा यदि वह शेष वस्तु को 30% के बट्टे पर बेचा होता। देखो 80 उसने यहाँ बेच दी, 40 यहाँ बेच दी, तो कितनी और बची 40 और बची। और उसने बोला कि शेष को यदि 30% के बट्टे पर बेचा होता तो 70 बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो 7 चौके 28। देखो पहले क्या था उसका सीपी कितना 100 रुपये। अब देखो यहाँ उसका कितना एसपी कितना बना, अगर वो इस हिसाब से बेचता तो उसका कितने रुपए आते हैं उसके पास। तो देखो सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ एसपी निकाल लेंगे सबको जोड़ के। तो 80 आधा 80 पे बेचा और 1/4 32 पर बेचा और 1/4 28 पर बेचा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा। और ऊपर सीपी हमने माना कितना था 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 140 माइनस 100, तो कितना हो गया 40% मान लो। देखो परसेंट निकालने के लिए परसेंट क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्ट, अभी बताता हूँ मैंने क्यों लिख दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब देखो 40 का प्रॉफिट होता 40 रुपये का, अगर हम रुपए में लेते तो 40 रुपये का प्रॉफिट होता, लेकिन हम क्या करते 40 गुणा 100/100 रखते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस फिर होता है। तो 40 गुणा 100/100, 100 से 100 कट जाता, 40 ही आता है। तो इसलिए मैंने क्या करा डायरेक्ट 40 रख दिया। चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए यह है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें बोला एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यानी क्या किया उसने कि 60% अधिक अंकित कर दिया। तो देखो अगर उसका सीपी हम मान लेते 100 रुपये है, तो उसने अंकित मूल्य कितना माना 160 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य को उसने 60 रुपये अधिक 60% अधिक अंकित करा था। और उसने कुल वस्तु का आधा भाग अंकित मूल्य पर बेच दिया। देखो फिर पहले की तरह एक व्रत बना लेता हूं मैं। क्या किया उसने कि देखो कुल कितने का 160 रुपये का, अब इसका आधा भाग तो बेच दिया उसने अंकित मूल्य पर, यानी 80 रुपये में बेच दिया। ठीक, फिर बोला और कुल वस्तु का 1/4 भाग, कुल वस्तु का 1/4 यानी 160 का 1/4 भाग यानी 40 कितने में बेचा 10% के बट्टे पर बेच देता है, यानी 10% के बट्टे पर बेच रहा है। तो यानी कि 40 गुणा 90 बटा में 100। ठीक, तो कितने का आ गया 9 चौके 36, यानी 36 रुपये में बेच देगा। और फिर बोला शेष वस्तु को 10% और 8% के 2 लगातार बट्टे पर बेचता है। तो शेष बची कितनी 40, क्योंकि 80 तो यहाँ दे दी और 80 यहाँ बेच दी, तो 40 और बच गई उसके पास। अब इसको 2 बट्टों पर बेच रहा है 10% और 8%, तो यानी 90 बटा में 100 गुणा 92 बटा में 100। ठीक, अब इनको काटेंगे तो 1 2 1 2, ठीक, और 4 से काटेंगे तो 25 बार। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसकी गुणा करेंगे तो 9 9 81 और 2 9 18, यानी 200 828, और 828 को हम इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 33.12, इतना आ गया। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया, सेलिंग प्राइस हमारा 80 प्लस 36 प्लस 3.12, ठीक, तो कितना आ गया 149.12
रुपये। सेलिंग प्राइस ये आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर यानी लाभ या हानि क्या हुआ। तो देखो प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है और ये सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो 149.12 माइनस 100 तो कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, कितना हो गया 49.12%। वही परसेंट निकालने क्योंकि 100 गुणा 100 इसकी गुणा में 100 लिखते, बटे में भी 100 लिखते क्योंकि ये 100 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। तो चलते दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा हमारे पास। इसमें बोला एक दुकानदार एक वस्तु को 380 रुपये में खरीद रहा है। कितने में, 380 रुपये में खरीदता है और उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% उसकी धुलाई पर खर्च करता है। यानी जो उसने खरीदा उसके विक्रय मूल्य का 20%, देखो विक्रय मूल्य का 20% क्योंकि ये तो क्या है सीपी, ये क्या है हमारा सीपी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया 380 दे रखा है और क्या बोला उसने कि एसपी का 20%। तो मान लीजिए हमने सेलिंग प्राइस हम मान लेंगे 100% था, ठीक है 100% हमने सेलिंग प्राइस मान लिया इसमें, और बोल रहा है कि 20% उसकी धुलाई पर खर्च करता है, ठीक, यानी 20% धुलाई पर खर्च करता है विक्रय मूल्य का, जितने में बिकती वो वस्तु उसका 20% धुलाई पर खर्च कर दिया, यानी उसका क्या हो गया, वो भी उसका क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा क्योंकि उसने उस वस्तु पर इतना खर्चा कर दिया। 380 में तो लाया और 20% उस पर लगा दिए, तो उसे टोटल कितने की बैठी 380 प्लस 20% की। तो देखो उसका सीपी अब हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 380 प्लस 20%, ठीक। फिर बोला और उसे 20% के लाभ पर बेच देता है, यानी क्या हुआ फिर उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। अब देखो सीपी हमारा इतना आ गया और 20% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो देखो मान लेंगे कि इसे 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 100% विक्रय मूल्य था हमारा और 20% के लाभ पर इसे बेचा प्लस 20% और इस पर 20% का लाभ निकाल दो 120/100। तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस तो उसे हमने पहले ही मान लिया कि 100 रुपये में बेची होगी और इतने का क्रय मूल्य हुआ उसका, इतना वस्तु में उसे इतने की वस्तु वो पड़ी, तो इस पर 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो दोनों बराबर होंगे सेलिंग प्राइस। अब देखो अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 20 छंग 120 और 20 पंजामा 100, ठीक। इसे इधर ले आते हैं तो कितना हो गया 500% बराबर इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 और 8 छंग 48, 3 छंग 18 और 8 छंग 48, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं इसको 380 गुणा में 6, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 20 छंग 120%। अब देखो परसेंटेज एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ, तो 500% माइनस 120%, ठीक है, बराबर ये कितना बचा 3806 गुणा, ठीक। अब यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया और 10 में से गए 8 और 380% बराबर इतना 380 गुणा 6, तो 100% बराबर कितना, जब इतने बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना, यह हमसे पूछा है। क्योंकि पूछा क्या था, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य हमने 100 माना था ना, तो इसलिए 100% बराबर कितना, तो 380 बटा में 380 और गुणा में 6 है और गुणा 100 ऊपर पहुँचेगा, तो देखो 380 से 380 कट गया तो कितना आ गया 600 रुपये, कितना आ गया उसका अंकित मूल्य 600 रुपये, विक्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही हो गया। अब चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला देखो, इसमें बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में खरीद रहा है? 600 रुपये में। और विक्रय मूल्य का 20% उसकी धुलाई पर खर्च कर देता है और उसे 25% का लाभ पर बेच देता है। तो देखो पहले की तरह है, मान लीजिए एसपी में मान लेता हूँ 100 था, ठीक है, 100%, और 600 रुपये में खरीद रहा है, यानी सीपी हमारा कितना हो जाएगा 600, और 600 पर खरीदने के बाद भी सेलिंग प्राइस का 20% वो खर्च कर रहा है इस पर, तो यानी ये भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। अब उसका कॉस्ट प्राइस इतने का हो गया, ठीक। फिर बोला तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी 600 प्लस 20% पर कितने का लाभ? 25% का, 125 बटा में 100, तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो 25 इसकी अब 5 की इससे करेंगे गुणा, या फिर इसको यहीं काट लो तो ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आ गया 600 प्लस 20% बराबर 20 चौके 80%, ठीक, क्योंकि 4 इधर आएगा 80% हो जाएगा, तो 20 को उधर ले जाओ तो कितना बचेगा? 80% माइनस 20% बराबर 600, तो 60% बराबर हमें कितना दे दिया? 600 दे दिया। 60% बराबर हमें कितना दे दिया? 600। तो बोला कि उसका विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य हमने माना कितना था? 100 रुपये, तो 100% बराबर कितना? तो 600 बटा में 60 गुणा 100, तो देखो इसे काटेंगे तो 10 बार कटेगा, तो कितना आ गया? 1000 रुपये। यही क्या हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लग रहा है कि हाँ हमारी वीडियो से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो हम एक वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, मैथ की डेली एक वीडियो अपलोड करता है, और आप चाहते हैं ऐसी अच्छी वीडियो पाना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।